पहुंचने वाली हूँ। ऐसे कितने अच्छे से कितना भी दुबई, यस। और यू नो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू अल मुक्तम एयरपोर्ट, ठीक है, विच इज़ अ वीवीआईपी एयरपोर्ट। और अभी मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर रही हूँ दुबई के। और बस द फ्लाइट वॉज गुड। और मैंने थोड़ा सा पावर नैप लेने की कोशिश करी। सो 1 घंटा तो आफ्टर टेक ऑफ पता नहीं चलता, बिकॉज आई वाज देम टू सर्व द ब्रेकफास्ट। बट उनको कुछ कन्फ्यूजन हो गया, तो उन्होंने सबको किया और मुझे ही नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ, वो मिस कर गई मुझे, फिर मेरे को खुद बोलना पड़ा। एंड देन मैंने ब्रेकफास्ट करते ही मैं सो गई। 1 घंटा हो चुका था, मैंने 1.5 आवर का नैप लिया। मुझे फुल सीट मिली हुई थी, तीनों सीट्स थी। मैं लेट के सो रही थी, फिर भी पता नहीं क्यों बीच में नींद खुल गई। बिकॉज प्रेशराइजेशन डिफरेंस होता है, उस वजह से आप इतने अच्छे से कंफर्टेबली सो नहीं पाते हो। तो बस अब मैं पहुँच गई हूँ। माई व्हीकल इज़ आउटसाइड वेटिंग फॉर मी, जो कि मेरी कंपनी का गेस्ट हाउस है यहाँ पे दुबई में। सो ही विल टेक मी टू लाइक गेस्ट हाउस। और पहले मैं बैगेज लेती हूँ, और उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, आज आए हुए हैं, वो सब पढ़ना है। एंड देखो मैं एमिरेट्स, मेरी जो केटरिंग है वो भी मैंने यहीं से करी है, एमिरेट्स स्काई कार्गो। सो गाइस, यहाँ पे बैगेज जो है ना, हमारे वहाँ की तरह नहीं होता कि आप लैंड करो और लैंड करते ही आपको बैगेज मिल जाएगा बेल्ट पे जाके। यहाँ पे ऐसी मेट्रो ट्रेन आती है, लाइक अभी मैं मेट्रो का वेट कर रही हूँ, वो हमें लेके जाएगी बैगेज रिक्लेम एरिया में, और वहाँ से हमें बैगेज मिलेगा। सो कितना एडवांस है। मतलब पहले मैं यहाँ पे आई और मुझे लगा ये 2 वगैरह बेल्ट नंबर होगा, बट नहीं, दिस इज़ शोइंग कि योर नेक्स्ट ट्रेन विल कम इन 2 मिनट्स। दिस इज़ समथिंग। टॉकिंग अबाउट। सो ये मेट्रो हमें लेके जा रही है बैगेज क्लेम एरिया में, और मेरी केटरिंग आने वाली है इनसे, एमिरेट फ्लाइट केटरिंग से, जहाँ से मैंने केटरिंग ऑर्डर करी है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मेरा बैगेज लेने, और उसके बाद मैं वहाँ निकलूँगी, और माई ट्रांसपोर्ट इज़ वेटिंग देयर। गाइस, मैंने अपना बैगेज ले लिया है अभी, और मेरे साथ में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब चेंजेस होते हैं, इतने सारे चेंजेस होते हैं कि मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम अपने हाथ में लेना ही चाहिए, बिकॉज़ आप नई कंट्री में आते हो, हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। मैं बताती हूँ गाड़ी में बैठ के क्या हुआ। सो गाइस, ऑलरेडी मुझे गेस्ट हाउस के स्टाफ मिल चुके हैं, वो गाड़ी लेके आ गए थे और मेरा नाम लेके भी खड़े हुए थे वहाँ पे, पर मैंने नोटिस ही नहीं किया और मैं बाहर आ गई। सो दिस इज़ दुबई। आ चुकी हूँ, मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, और मेरे साथ में, हाँ, ये आपको बता रही थी क्या हुआ ये कि जब आपका यूएस वीज़ा होता है, डेफिनेटली आपको पहले से वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती दुबई में, और आप ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाता है, मतलब आपको उसी वीज़ा के बेसिस पे एंट्री मिल जाती है। बट क्या हुआ, किसी ने मेरी कंपनी से मुझे ये नहीं ब्रीफ किया, मैंने सिर्फ सुना था कि जिसके पास भी यूएस वीज़ा होता है दे कैन एंटर दुबई, ठीक है। लेकिन आपको एंटर करने के बाद भी, बिफोर यू गो टू इमिग्रेशन, कस्टम एंड इमिग्रेशन, आपको पहले जाके एक काउंटर होता है, वहाँ पे यूएस वीज़ा दिखा के वो लोग कुछ चार्जेस चार्ज करते हैं आपसे, और आपको वो चार्जेस पे करने होते हैं। लाइक इट वाज लाइक आई हैव पेड अराउंड 240 दिराम्स, विच वाज लाइक समवेयर अराउंड 5.5, इतना आपको पे करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पास यूएस वीज़ा है तो आपको फ्री में एंट्री मिल जाएगी। यूएस वीज़ा होने के बाद भी आपको वहाँ पे जाके ई वीज़ा, और मतलब उसके बेसिस पे कुछ तो उन्होंने स्लिप दी मेरे को, मतलब दे चार्ज यू सर्टेन अमाउंट। आई थिंक दुबई वीज़ा का और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता होगा, ये हो सकता है, या फिर बट मेरे को चार्जेस तो लगे। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैं तो डायरेक्टली बेसिकली यहाँ पे हर चीज़ इतना टाइम टेकिंग है ना, ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट से आप गए सीधा बैगेज बेल्ट पे गए और आपने बैगेज बेल्ट ले लिया और आपने बैगेज ले लिया, नहीं। आप एयरक्राफ्ट से उतरने के बाद में पूरा एक मेट्रो था, ठीक है, जो मेट्रो आपको बैगेज रिक्लेम एरिया में ले जाती है, और बैगेज रिक्लेम एरिया में जाने से पहले आपको इमिग्रेशन करवाना पड़ता है अपना, एंड वो आपका जो वीज़ा स्टैम्प भी जो भी होती है, उसके बाद में आपको बैगेज मिलता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि मैं तो चली गई थी, मैं मेट्रो तो ले ली मैंने, उसके बाद में मैं वहाँ लाइन में भी खड़ी हो गई, तो मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि मुझे ऑफिसर ने बोला कि यू हैव टू गेट द प्रिंटेड वाला वीज़ा, जो पता नहीं मेरी कंपनी में शायद पता नहीं था, तो मैंने अभी उन लोगों को ब्रीफ किया कि बताना चाहिए, बिकॉज या आई एम कैरिंग
कैरिंग कार्ड्स, आई एम कैरिंग मतलब, तो मैंने पेमेंट कर दिया. बट हो सकता है कि कोई ऐसे प्रिपेयर होकर ना आया हो, राइट. सो बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग लोकल करेंसी, मेरे पास क्रेडिट कार्ड, तो मैंने पेमेंट कर दी. सो दैट वाज, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, मतलब 1 घंटा लग गया मुझे लैंड किए हुए. 1 घंटा हो चुका है और पूरा 1 घंटा लगा मुझे बाहर आने में. और थैंकफुली कंपनी कैब थी, कंपनी कार है. तो अभी आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड्स गेस्ट हाउस. तो सर ये कौन सी जगह है? ये कौन सा एयरपोर्ट है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना? दुबई इंटरनेशनल है. अच्छा. और अभी हम लोग गेस्ट हाउस जा रहे हैं. गेस्ट हाउस कितना दूर है? ये 45 मिनट्स लगेगा. अच्छा. और फिर वहाँ से वो अल मक्तूम एयरपोर्ट बहुत पास है ना? वो नजदीक है, 5 मिनट. तो बेसिकली बस यहाँ से वो वहाँ तक का जाने का मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहाँ में 45-50 मिनट्स का डिस्टेंस है. तो ये, लेकिन इस जगह को बोलते क्या है? ये इसके ऊपर दुबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल जगह ही बोलते हैं. ये इसका वो जैसे वो अल मक्तूम है, तो ये क्या है? मैं वो दुबई इंटरनेशनल है, वो अल मक्तूम है. अच्छा, वो अच्छा. एरिया का नाम है दुबई साउथ. अच्छा. ये एरिया का नाम है देरा में आता है. ये देरा में आता है. ये देरा में आता है. क्योंकि ये जैसे अभी राइट में घुसा ना, हाँ. उसके राइट साइड उस तरफ जो है वो देरा है. अच्छा. अब ये एयरपोर्ट के उस तरफ पीछे उस तरफ जो है ये रशीदिया है. ये पूरे एरिया में. अच्छा. ओके. सो गाइस, भैया ने कितना अच्छे से समझा दिया पूरा, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. तो पता है मुझे भी ना एक्चुअली मुझे भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. मतलब मुझे इतना पता है, मैं दुबई बहुत बार ही आई हूँ. बट क्या होता है कि हम अपनी फ़्लाइट के मैं अपने पर्सनल ट्रिप पे आई हूँ. तो मैं कमर्शियल अपनी एयरलाइन से आई हूँ, अपने ट्रिप पे आई थी. तो तब हम लोगों को सब कुछ बुक होता है. एंड आई वाज विद माय हस्बैंड. तो आप इतना जानने की कोशिश नहीं करते हो. आप बस, आपको पता है कि आप JLB बीच चले गए, आप मेन जगह जाके रह लेते हो. बट और इट्स बीन सो मेनी ईयर्स. बट हाँ, जब हम फ्लाइट पे आते हैं तो मैं अपनी फ़्लाइट पे आते हैं, हम लैंड करते हैं, हैंडलर हमारे सब कुछ करके रखता है. तो मैं बहुत साल हो गए अब मुझे आए हुए. तो यही है कि अभी मैं दुबई इंटरनेशनल, जब भी आप वैसे इंडिया से आते हो, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करते हो. एंड वो जो भैया ने बोला, ये आपको देरा एरिया था वो पूरा, और उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बोलते हैं. सी हम लोग क्रॉस भी कर रहे हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे प्लेन्स खड़े हैं. मैं पहले वहीं से आई हूँ, मैंने आपको पूरा दिखाया. एंड अब हम जा रहे हैं अल मक्तूम जगह है, वहीं पे VVIP एयरपोर्ट है जहाँ पे मेरा एयरक्राफ्ट लैंड करेगा. और हमारा गेस्ट हाउस भी वहीं पे है. तो बेस्ट पार्ट इस, ये मुझे बताया था, मेरे को अपने कंपनी से पता चला था कि जो गेस्ट हाउस है और जो हमारा एयरपोर्ट है बहुत पास है. वो किया भी इसलिए गया है बिकॉज हमारी चार्टर फ्लाइट्स होती हैं और बहुत नॉन स्केड्यूल होता है. तो इसीलिए कम मतलब अगर शॉर्ट नोटिस में फ़्लाइट एक्टिवेट होती है तो पास में रहता है, तो आप आराम से ट्रैवल. वरना ऑब्वियसली ये बोलने को होता है 45 मिनट में, अगर ट्रैफिक हो कुछ हो तो 1.5 घंटा भी लग जाता है. तो यू कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑफ दैट. सो बस अब मैं पहुंच चुकी हूँ. मैं गेस्ट हाउस जाऊँगी. ऑलरेडी 9:30 बज गए. मुझे लगता है पहुँचते सब कुछ करते हुए 10:30 हो जाएंगे. एंड स्टिल आई हैव टाइम, ठीक है, क्योंकि फ़्लाइट ही लैंड करेगी. हाँ, तो 1 घंटा है मेरे पास में. 10:30 बजे पहुँचती हूँ तो 11:30 बजे तक आई कैन रेस्ट. एंड मीनवाइल मुझे उसमें थोड़ा ड्राई स्टॉक भी देखना है. एंड फिर उसके बाद 11:30 बजे मैं तैयार होना शुरू कर दूँगी, बिकॉज मुझे 12:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना है, क्योंकि एयरक्राफ्ट लैंड कर जाएगा 12:45 पे. एंड मैंने केटरिंग भी 12:45 की ऑर्डर की है, क्योंकि 2 बजे हमारा डिपार्चर है. सो दिस इज़ दी अपडेट. सो एक बार गेस्ट हाउस पहुँचते हैं एंड देन आपसे मिलती हूँ. स्टे ट्यून्ड. इमार की है हमारा भी गेस्ट हाउस इमार का है क्या? ये पूरा इमारी है. अच्छा, इमारी है ये. ओके गाइस, सो आई एम इन इमार साउथ एंड ये रहे, दिस इज़ आवर गेस्ट हाउस. सो मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. सो एज़ पर दिस भैया कि ये सारा सब कुछ ये इमार का ही है ना, उसी के अंदर ये आता है. सो गाइस, ये पूरा एरिया जो है इमार के अंडर आता है. एंड यहाँ पे आप गेस्ट हाउस देख सकते हो. उस साइड पे कुछ था, मैं थोड़ा शूट करने में लेट हो गई. सो लुक एट दिस, ये बेसिकली पेंट हाउस लग रहे हैं मेरे को. ब्यूटीफुल प्लेस. So I have reached and this is the beautiful villas. This is the Emaar property. Emaar की property है and ये रहा 382 मेरा विला. and यहाँ कुछ फोटो शूट करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं. So beautiful. Entering this. और सामान है? नहीं, बस यही सामान है. और वाओ, कितना अच्छा वेलकम हुआ है. जय श्री गणेश. Guys, I have entered and enter करते ही प्यारा सा कबर्ड है यहाँ पे. एंड ये मैंने आपको दिखाई दिया.
एंड यहाँ पे मुझे एक कुछ रूम लग रहा है, आई थिंक ये सर्वेंट क्वार्टर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ये ड्राइंग एरिया है और यहाँ पे कुछ किचन में कुछ तो खाना बन रहा है, पता नहीं भैया कुछ बना रहे हैं शायद। एंड लुक एट दिस, ये लॉन एरिया है। वाओ, आई लव द प्रॉपर्टी, आई लव द प्रॉपर्टी, दिस अमेजिंग। और चलो ऊपर चलते हैं अभी। गाइस अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और लुक एट दिस पेंटिंग, सो नाइस। ये तो कॉमन वॉशरूम लग रहा है। ये रहा रूम, सो हियर इज द रूम। व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम। मुझे ज़्यादा बड़ा रूम नहीं चाहिए होता, पर मुझे छोटे रूम में भी बहुत क्लीन हाइजीनिक, एंड आई जस्ट लव द इंटीरियर। इट इज़ लाइक जितना भी पेस्टल में दिया हुआ है। एंड दीज बेडशीट्स आर माई पर्सनल फेवरेट टू। मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एंड विद दैट जो बेज के साथ में ब्राउन का इन्होंने टच दिया कॉन्ट्रास्ट, आई जस्ट लव द वाइब। एंड यहाँ पे छोटा सा ड्रेसिंग टेबल भी है। एंड लुक, चलो व्यू देखते हैं बाहर का क्या है। Here is the view. So यही मैं आपको बाहर से दिखा रही थी, कितना अमेजिंग है। कबर्ड्स हैं, ट्रैश बैग है, रूम स्लीपर्स हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरे को लगता है डिफरेंट कंपनीज़ के ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने सबके ये हैं विलाज हैं। तो दिस विलाज बिलोंग्स टू आवर कंपनी। एंड देखो कितना क्लीन है यार, कितना सुंदर है। पर ऐसा लग रहा है कोई रहता नहीं है, इतना शांत है। मे बी अभी अर्ली मॉर्निंग भी है इसीलिए। एंड ये रही मैं। सो गाइस वेलकम टू दुबई। एंड जो मेरा एयरपोर्ट है ना, जो मैंने आपको कहा था जो VVIP एयरपोर्ट है, दैट इज़ फैल्कन एविएशन। और उसको ये जगह का नाम है अल मखतूम। और गाइस तो बस तब से मैं काम कर रही थी, फ्रेश होने का भी टाइम नहीं मिला मुझे। और अब मैं बचा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, उससे पहले निकालूंगी ड्राई स्टॉक। अरे वो तो गाइस भैया ने बहुत अच्छा ये गुजराती हैं, तो इन्होंने प्रॉपर वो बटाटा कांदा पोहा बनाया है, तो मैं वो खाने वाली हूँ। और वहाँ पे मेरी चाय बन रही है, मेरी चाय। और बस मैं खा के फिर बस मुझे खा के क्विकली रेडी होना है। जब मैं आई थी 2 घंटे थे और पता ही नहीं चला कि कब टाइम चला गया। ऑलरेडी 11:30 हो चुके हैं और मेरे को 12:20 पे निकलना है। तो बस मेरे पास में 45 मिनट्स बचे हैं। मैं क्विकली ऊपर जाऊँगी और रेडी होंगी। तो स्टे ट्यून्ड।